प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, ये 7वें एपिसोड में एक कमेंट आया है। श्री अजय कुमार शर्मा जी ने लिखा है, आप जो कह रहे हैं उसे सिद्ध कर बता सकते हैं। आप कह रहे हैं निराकार ब्रह्म हम सब जीवों की आत्मा है। कैसे हैं? सब आत्मा अलग अलग हैं, तो जीवों की आत्मा निराकार कैसे हो सकती है? बाकी प्रश्न बहुत हैं। ब्रह्म परमात्मा और आत्मा के रहने का स्थान है। आप इसे ही भगवान बता रहे हो, जो गलत है। तो श्री अजय कुमार शर्मा जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपने नीचे लिखा है कि प्रश्न बहुत हैं, तो प्रश्न तो हमारी तरफ से भी कुछ 2-4 होंगे ही आपसे। तो प्रश्न होना अच्छी बात है, और प्रश्न जब रहेंगे, जब जिज्ञासा होगी, तभी तो उन प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। आप उन प्रश्नों को खोजेंगे कहीं ना कहीं से। जब प्रश्न ही नहीं होंगे तो उनके उत्तर भी नहीं होंगे। तो प्रश्न होना अच्छी बात है, और कुछ 2-4 प्रश्न हम भी पूछेंगे, हमारे पास भी रहेंगे, तभी तो बात क्लियर हो पाएगी। नीचे आप लिखते हैं कि ब्रह्म परमात्मा और आत्मा के रहने का स्थान है। तो ब्रह्म कोई स्थान नहीं होते, स्थान तो माया का ही नाम है। स्थान दिखाई देता है, स्थान इंद्रिय ग्राह्य होता है, तो स्थान को हम माया ही कहते हैं। माया के अंतर्गत ही स्थान आता है। देश काल, तो देश काल और निमित्त ये माया के अंदर ही है, ये माइक बातें हैं। देश स्थान जो है वो हमेशा नियमबद्ध होता है, और स्थान हमेशा बदलता रहता है, समय के साथ उसका परिवर्तन होता रहता है। और जबकि ब्रह्म विकार रहित है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्रह्म स्थान नहीं हो सकते, किसी के भी रहने का स्थान वो नहीं हो सकते। तो आप कह रहे हैं कि जीव अनेक हैं और ब्रह्म जीव की आत्मा नहीं हो सकते। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जीव है कौन। क्या जीव स्थूल शरीर है? आपने जो प्रश्न किया है, तो उससे तो ऐसा लगता है कि आप जीव को स्थूल शरीर नहीं मानते हैं। यह हाड़ मांस और रक्त का बना हुआ शरीर चेतना को उत्पन्न नहीं कर सकता। मस्तिष्क चेतना को या कॉन्शसनेस को उत्पन्न नहीं कर सकता। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि चेतना को मस्तिष्क उत्पन्न करता है। तो इसलिए हम लोग जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, और हम लोग स्वयं को चैतन्य अवस्था में महसूस करते हैं। हालांकि हम लोग स्वयं को जड़ अवस्था में भी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम जड़ शरीर हैं, पर यह आभास होता है। पर पहले हम लोग यह महसूस करते हैं कि हम हैं, मैं हूं। यह चैतन्य, यह चेतना का आभास, जिसको हम लोग चिदाभास कहते हैं, ये होता है। ये आभास चेतन का हमें होता है कि हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं है। क्योंकि कोई भी जड़ वस्तु यह आभास नहीं कर सकती कि मैं हूं। जड़ वस्तु न तो देख सकती है, न बोल सकती है, न सुन सकती है, लेकिन हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जीव के रूप में हम लोग सतत परिवर्तनशील है। हमारी अवस्था लगातार बदलती रहती है। आप मानते हैं कि जीव है, सूक्ष्म शरीर जीव है, या और सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और मैं का बोध इनकी वजह से होता है। चिदाभास अंतःकरण की वजह से ही होता है। तो चिदाभास के विषय में जानना होगा कि जीव चिदाभास ही है अपने चेतन स्वरूप में, और ब्रह्म चेतना के एकमात्र सोर्स हैं। उनके होने से ही चेतना है।
और उनके होने से अंतःकरण चैतन्य हो जाता है, अहंकार के कारण मैं का बोध होने लगता है। ये चिदाभास है, चेतना का आभास है। और ये अंतःकरण अर्थात सूक्ष्म शरीर एक दिन पैदा होता है, एक दिन इसका जन्म होता है और एक दिन इसकी मृत्यु भी होती है। तो इस बारे में पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी। तो जीव सतत परिवर्तनशील है, मैं बात कर रहा था। जीव कभी सुखी हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है, कभी शांत रहता है, कभी संतोषी हो जाता है, कभी उसको लोभ घेर लेता है, कभी वह धोखा भी खा जाता है, कभी वो गलतियां भी करता है और बाद में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप भी करता है। तो जीव के बारे में आप यह देखिए कि जीव कैसे परिवर्तनशील है, उसकी अवस्था कैसे बदल रही है। आप अपने आप को जीव कहते हैं तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? क्या 10 वर्ष के जब आप थे, जब बाल्यावस्था थी, तो आप स्वयं को आज भी बच्चा मानते हैं? जब वही व्यक्ति जवान हो जाता है तो क्या वो स्वयं को 10 साल का बच्चा ही मानता है? वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो क्या वह स्वयं को बूढ़ा नहीं मानता? क्या वह स्वयं को जवान ही मानता है? अनुभव तो वह बूढ़े के रूप में ही करेगा। जैसे शरीर की अवस्था में परिवर्तन होता है वैसे जीव को अनुभव होता है। तो शरीर से भी चूंकि जीव जुड़ा हुआ है, एक आत्म भाव शरीर के साथ है जीव का, और तादात्म्य इस शरीर के साथ जीव का हो जाता है, इसलिए शरीर का प्रभाव जीव पे पड़ता है। तो जीव तो लगातार बदलता रहता है, उसकी अवस्था बदलती रहती है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जीव जो है नियमबद्ध है, माइक नियमों से बंधा हुआ है। एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वह नियम से बाहर नहीं हो सकता, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता एक क्षण के लिए भी। तो और ईश्वर के बारे में या ब्रह्म के बारे में हम यही जानते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, नित्य हैं, स्वतंत्र हैं, उनको बंधन में डालने वाला कोई नहीं है, बल्कि वे ही सब जीवों के बंधन के एकमात्र कारण हैं। तो ये थोड़ा सा जीव के बारे में गहराई से विचार विमर्श करना होगा। वो आपने लिखा कि क्या सिद्ध कर सकते हैं, तो सिद्ध करने की बात 2 प्रकार से होती है। एक तो भौतिक पदार्थों को सिद्ध करना और दूसरा आध्यात्मिक सत्य जो है, अभौतिक सत्य जो है, अर्थात अपनी आत्मा, उसको सिद्ध करना। तो हमारा विज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है और प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा किसी अन्य चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं। हमारी इंद्रियां जिन चीजों को डिटेक्ट कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाते हैं। जैसे कोई चीज हम देख रहे हैं, कोई चीज हम छू रहे हैं, कोई किसी आवाज को सुन रहे हैं, तो ये सब इंद्रिय ग्राह्य हैं, तो इनके अस्तित्व को स्वीकार विज्ञान करता है। लेकिन कहते हैं जहां साइंस की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं से अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। अध्यात्म भी एक विज्ञान है, लेकिन यह हमारा कन्वेंशनल जो साइंस है, हमारा जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इससे वह विज्ञान अलग है, परे है। वहां हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। वो विज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसको भौतिक तरीके से नहीं सिद्ध किया जा सकता, यह एक बात है। और जो दूसरी बात है, तो फिर उसको सिद्ध करने का क्या तरीका है? उसको हम लोग अनुमान प्रमाण के द्वारा या शब्द प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और उसमें लॉजिक का भी सहारा लेते हैं, तर्क का भी सहारा लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी धर्म शास्त्र में कुछ भी लिखा हो तो उसको हम स्वीकार कर लें। तर्क प्रमुख चीज है, वो सिद्धांत
या वो बात लॉजिकल होना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण और लॉजिक या तर्कशास्त्र के द्वारा हम किसी भी आध्यात्मिक सत्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, ऐसा लगता है आपने जो लिखा है कि ब्रह्म में रहने के का स्थान है आत्मा या जीव। जीव को आप आत्मा कह रहे हैं, हम लोग वैसे ब्रह्म को आत्मा कहते हैं, पर जीव को भी आत्मा कह दिया जाता है। तो आपने परमात्मा लिखा, परमात्मा और आत्मा ब्रह्म में रहते हैं, ऐसा आपने लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश से आपने अध्ययन किया है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जीव के बारे में, ब्रह्म के बारे में, बंधन और मोक्ष के बारे में काफी कुछ लिखा है। तो थोड़ा सा हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश हम ले रहे हैं और इसका जो चौथा समूल्यांश है, चौथा नहीं, पांचवा समूल्यांश है, इसको अपन देख रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जीव को ब्रह्म जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ हैं। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। अर्थात जीव कभी बद्ध रहता है और कभी मुक्त रहता है, कुछ समय बद्ध रहता है, कुछ समय मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। अर्थात जीव जब मुक्त हो जाता है तो विद्या आ गई, विद्या में रहता है। जब जीव बद्ध रहता है तो फिर अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है। जीव जो है जन्म मरण दुख को नहीं प्राप्त होता, यानी ब्रह्म जन्म है और जीव प्राप्त होता है। जीव प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह है कि जीव शरीर धारण करता है, शरीर मरता है और शरीर जन्म लेता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि जीव जो है जन्म मरण दुख को प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। यानी जो लोग जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करते हैं, अद्वैत ज्ञान देते हैं, जो अद्वैतवादी हैं, तो उनका यह ज्ञान सही नहीं है। तो ये द्वैत ज्ञान है। बहुत सारे जीव हैं और ईश्वर भी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, तो है दोनों ही चेतन। तो ये नानात्व के अस्तित्व को वास्तविक जो लोग मानते हैं उन्हें हम लोग द्वैतवादी कहते हैं। तो द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये दो वाद जो हैं, ये दो प्रकार के ज्ञान हम लोगों में, सनातनी लोगों में है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये द्वैत ज्ञान अर्थात तो नानात्व के अस्तित्व को स्वीकार करना, बहुत सारे जीवों को वास्तविक मानना, यह जो है एक सोपान है ज्ञान का। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वो कॉलेज में चला जाता है हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि स्कूल की ही पढ़ाई है और इस पढ़ाई को लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, लेकिन आगे की पढ़ाई, अंतिम पढ़ाई से हमें वही अद्वैत ज्ञान ही प्राप्त होता है। जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, और जबकि द्वैतवादी जीव को वास्तविक मानते हैं, जीव को भी वास्तविक मानते हैं और ब्रह्म को भी वास्तविक मानते हैं, दोनों को वास्तविक मानते हैं। हम लोग अद्वैतवादी क्या है, अद्वैत ज्ञान क्या है? अद्वैत में जीव वास्तविक नहीं माना जाता, क्योंकि यह चिदाभास है, यह चेतना का आभास मात्र है, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक नहीं मानते। इसका वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म इसका वास्तविक स्वरूप है। इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये एक बात है। अब ये हम सातवें समोल्लास में देखते हैं, ये 136 नंबर पेज में इसमें लिखा हुआ है, जीव उत्पन्न कभी ना हुआ, अनादि है।
जीव उत्पन्न कभी नहीं हुआ और जीव अनादि है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमेशा से है, जीव अनादि है, जीव का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जीव कभी बना नहीं है इसलिए उसका नाश नहीं होगा, ऐसा इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। अद्वैत ज्ञान में क्या है? अद्वैत ज्ञान में जीव का जन्म होता है और जीव को मृत्यु हो जाती है। जीव का जन्म होना बंधन में आना है, जीव की मृत्यु हो करके ब्रह्म बन जाना, जीव ही ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म का स्वरूप उसे मिल जाता है, इसको अद्वैत ज्ञान कहते हैं। तो यह चीज इसमें है। अब आगे हम आते हैं नवम समुल्लास। नववें समुल्लास में लिखा हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है, मुक्ति किसको कहते हैं? इसमें लिखा है दुख से छूट जाना ही मुक्ति है। अब प्रश्न पूछा गया, दुख से छूट कर जीव किसको प्राप्त होते हैं और कहां रहते हैं? सुख को प्राप्त होते हैं ना, सुख मिल जाता है जीव को उस पीरियड में और ब्रह्म में रहते हैं। यहां पर भी ये लिखा हुआ है, ये 169 पेज में नवम समुल्लास में लिखा हुआ है। इसी की बात आप कर रहे हैं शर्मा जी कि जीव ब्रह्म में रहते हैं। लिखा है जीव मुक्त होकर के ब्रह्म में रहते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर प्रश्न पूछा गया है, मुक्त में जीव का लय होता है या विद्यमान रहता है? तो उत्तर है विद्यमान रहता है, यानी जीव का ब्रह्म में लय नहीं होता है। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं और उनका नाम रूप समाप्त हो जाता है, वेद ऐसा कहते हैं, वैसा जीव के साथ नहीं होता। जीव विद्यमान रहता है, मुक्ति में भी जीव ब्रह्म से अलग रहता है और ब्रह्म में रहता है, ऐसा मानना है श्री दयानंद सरस्वती जी का। लिखते हैं, फिर प्रश्न आया कहां रहता है? तो ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में जीव रहता है। लेकिन ब्रह्म कोई स्थान नहीं है कि ब्रह्म में रहेगा। ब्रह्म तो स्वयं एग्जिस्टेंस है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। वे क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जीव सिर्फ चिदाभास है, काल्पनिक है। और यहां आगे हम देखते हैं, लिखा है आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है जीव, उसको कहीं रुकावट नहीं है, वो ब्रह्म में सर्वत्र विचरण करता रहता है। मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है कि नहीं, यह प्रश्न है। तो उत्तर में आता है, दयानंद जी दे रहे हैं, नहीं रहता। और आगे लिखा है, जो मुक्त में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता? ऐसा सरस्वती जी कह रहे हैं। और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे तो महामूढ़ हैं। जो लोग अद्वैतवादी जीव के नाश को मुक्ति समझते हैं वे महामूढ़ हैं, मूर्ख हैं। क्योंकि मुक्त जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीवों का आनंद में रहना। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। आगे श्री दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, इसलिए यह जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती है। यानी शरीर यदि है तो सांसारिक दुख मिलेगा ही, सुख भी मिलेगा पर दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यानी प्रसन्नता की निवृत्ति ही होती है, दुख और सुख दोनों मिलते हैं। और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। आगे कुछ और प्रमाण हम लेंगे, अभी तो ये बातें हैं, ये फर्स्ट पार्ट है इस एपिसोड का। अगला पार्ट हम लेंगे बाद में, सेकंड पार्ट वो कहलाएगा, उसमें हम कुछ और चीजों से प्रमाण लेंगे और विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।